जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। आज अपना 7वां पाठ 7th लेसन और उसके अंतर्गत अपन विभिन्न राशियों में विभिन्न लग्न में रादर जो जातक उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो उसका क्या फल होता है इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, इसको जानेंगे कि विभिन्न जो लग्न है, लग्न यानी प्रथम भाव जो है उसमें जो राशि होती है उसको लग्न कहते हैं। पूर्व दिशा में जिस समय जो राशि होती है वो उस समय की लग्न होती है। इसको पंचांग से भी ज्ञात कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने कोर्स को स्टडी करेंगे तो भी मालूम चलेगा। और सूर्योदय के समय जो जिस राशि में सूर्य होता है वो उस समय सूर्योदय की लग्न होती है। जैसे आज की बात करें तो आज मकर संक्रांति है, 15 जनवरी है, तो आज पूर्व दिशा में सूर्य उदित हुआ तो सूर्योदय के समय मकर राशि रहेगी। फिर 2-2 घंटे बाद वो राशि बदलती है, उसका विश्लेषण अलग से देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे। अभी यहाँ एक एक राशि जो लग्न में हो और यदि वो पूरी राशि लग्न में है तो पूर्ण फल मिलेगा। तो सबसे पहले अपन राशि नंबर 1 अपन देख चुके हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि होती है। इसके नाम अच्छे से याद करना है। इन राशियों के गुण धर्म, इनके स्वामी, उसको अलग से स्टडी करेंगे। अभी राशि से चल रहे हैं तो लग्न में जो राशि हो, तो जैसे मेष राशि लग्न में है और जातक का जन्म हुआ हो तो अपन जातक पारिजात ग्रंथ उसके आधार पर उसको देख रहे हैं। तो स्वजन विरोधी, अपने जनों का विरोध करने वाला, यायावर, घूमने वाला, दुर्बल, शारीरिक रूप से दुर्बल, सम्मानित, क्रोधी, चिर धनी, चिर यानी अधिक काल तक हमेशा धनी, और शूरवीर होता है, एग्रेसिवनेस इन शॉर्ट उसको अपन कह सकते हैं। फिर वही जब लग्न बदली, ऐसे समय जन्म हुआ कि उस समय वृष राशि लग्न में थी तो क्या फल मिलेगा उसको अब देखते हैं। तो जब लग्न में वृष राशि हो, वृष 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ हो, फर्स्ट हाउस में जब 2 नंबर लिखा हुआ हो तो क्या फल मिलता है। जिसका जन्म वृषभ लग्न में हुआ हो तो कहा वह गोधन संपन्न, देवता, गुरुजन और ब्राह्मण का आदर करने वाला, अल्प संतान वाला, शांतचित्त, विद्वान, यायावर, घूमने वाला, अच्छा दिखने वाला, सुंदर और कामासक्त होता है, काम में आसक्त रहता है। धीरे धीरे अपन वृषभ के भी गुण देखेंगे, वृषभ राशि के गुण देखेंगे, उसका स्वामी शुक्र है उसके गुण देखेंगे और अपन उनके कॉम्बिनेशन से ये पता लगाएंगे। जब वृषभ लग्न 15 डिग्री का होगा, लग्न जो है पूरा का पूरा उसमें वृषभ राशि होगी तो ये फल कहा। उसके बाद कहा कि तीसरे नंबर की जो राशि है वो मिथुन है। तो जब मिथुन राशि में जातक का, मिथुन लग्न में जातक का जब जन्म होगा, लग्न मिथुन हो, तो उसका क्या फल मिलेगा उसको कहते हैं कि अनेक भोगों से युक्त, यानी भोगवान होगा। स्वजनों में अनुरक्त, अपने लोगों में वो प्रेम करने वाला होगा, उनमें आसक्त होगा। दयावान, धनवान, गुणवान, वेदता, योगिक क्रियाओं से आत्मशुद्धि करने वाला, सुदर्शन, सज्जनों का प्रेमी, लेकिन रोगी होगा। ये कब होगा। जब मिथुन लग्न 15 अंश की होगी, मिथुन राशि लग्न में 15 अंश की होगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। राशि क्रमांक 4, राशि क्रमांक 4 है कर्क। कर्क का स्वामी है चंद्रमा, उसको धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे, अलग से जानेंगे। कर्क राशि के गुण भी देखेंगे। तो उसके संबंध में कहा कि कर्क लग्न में
जातक का जन्म हो तो मिष्ठान प्रेमी, वस्त्र आभूषण का प्रेमी, मृदुभाषी, धर्मात्मा, मोटे शरीर वाला और दूसरे के घर में अनुरक्त होता है। राशि क्रमांक 5 सिंह राशि। सिंह जो है वो जंगल में रहने वाला प्राणी है। राशि भी उस प्रकार की मनोवृत्ति वाली, शूरवीरता वाली है। तो जब लग्न में सिंह राशि हो, पूरी की पूरी मतलब जिसका जन्म सिंह राशि के 15 अंश वाली लग्न में हुआ हो। लग्न को अपन जब देखेंगे जन्म के समय की लग्न को, तो सिंह लग्न हो और यदि वो 15 अंश की है तो ये फल मिलेगा। कम ज़्यादा है तो अनुपातिक रूप से वो मिक्स रिजल्ट होगा। तो कहा अल्पपुत्र वाला, संतुष्ट, हिंसक प्रवृत्ति, शूरवीर, राजा को भी वश में करने वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, कामातुर और प्रवासी होता है। ये सिंह लग्न का फल का। फिर कहते हैं कि जब सिंह के बाद 6 नंबर राशि, उसका स्वामी बुध, राशि कन्या, तो कन्या राशि लग्न हो। कब हो? जन्म के समय। जन्म के समय प्रथम जो खाना है, घर है, हाउस है, उसमें 6 लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ हो, कन्या लग्न का जन्म हो। तो कहा स्त्रियों के साथ भोग विलास करने में निपुण, कार्यकुशल, धनिक, बुद्धिमान, विद्वान, स्वजन प्रेमी और सात्विक प्रवृत्ति का होता है। जब राशियों के गुण आपको याद हो जाएंगे अच्छे से, तो ये चीज़ें याद करना सरल हो जाएगी। 7 नंबर राशि है तुला। तुला का तात्पर्य होता है तराजू, शाब्दिक अर्थ देखें तो। और तुला राशि का स्वामी है शुक्र स्वामी। तो कहा राजपूज्य, यदि मान लो लग्न जो है वो तुला हो, 15 अंश की हो। विद्वान, काम क्रीड़ा में अस्थिर चित्त वाला, स्त्री, धन व भूमि का स्वामी। दांत जो है वो थोड़े आगे पीछे होंगे। शांत बुद्धि, विषाद युक्त, चंचल, इस प्रकार का उसका नेचर बताया कि ये उसकी प्रवृत्ति होगी, प्रकृति होगी। फिर कहा कि जब वृश्चिक लग्न, 8 नंबर जो है वो वृश्चिक राशि, वृश्चिक, और वो यदि जन्म के समय लग्न में हो तो कहा, और 15 अंश की हो, यानी 7 राशि पूरी चल चुका है और वृश्चिक राशि में 15 अंश पे यहां पर सेंटर में हो, तो कहा विवाद प्रेमी, दीर्घायु, विद्वान, धनिक, सज्जनों का विरोधी, चंचल, क्रूर नेत्र और अभिमानी होता है। इसका स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। उसके बाद जब धनु राशि हो, धनु यानी धनुष, धनु राशि का स्वामी है गुरु। अलग से अपन देखेंगे सबके स्वामी। तो कहा जब धनु लग्न हो तो कैसा है? कुल में श्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, यश, धन, वैभव आदि से युक्त है, संपन्न है। उसके पश्चात कहा कि यदि लग्न में 10 नंबर लिखा हो, लग्न जो है वो मकर हो, मकर लग्न, 10 नंबर, वो यहाँ हो, फर्स्ट हाउस में हो, तो उसके फल को कहते हैं कि स्त्री लोलुप, दुष्ट, दीन वचन वाला होता है। उसके पश्चात 11 नंबर यदि लग्न में लिखा हो, यानी कुंभ लग्न हो। कुंभ लग्न के संदर्भ में कहा कुटिल, अंतर्मन वाला, कृपण, धन संपन्न, अन्य स्त्री में अनुरक्त होता है। उसके बाद जो अपने 12 नंबर राशि है, जो मीन राशि है, उसका स्वामी है बृहस्पति, गुरु, और वो यदि लग्न में हो तो कहा है कि रति क्रिया में अधिक अनुरक्त नहीं होता है, इष्ट मित्रों के अनुकूल होता है, तेजस्वी होता है, बलवान होता है,
और धन धान्य से संपन्न होता है। ये पूरा फल तब प्राप्त होता है जब लग्न 15 अंश का हो, पूरे लग्न में एक ही राशि हो। 2 राशि होंगी तो मिक्स रिजल्ट मिलेगा। यदि 15 से कम है, जैसे मान लो इसको अपन ने 15 से कम किया मीन को, तो लग्न में कौन सी राशि है, वो कुंभ भी है और मीन भी है, तो दोनों का मिक्स रिजल्ट मिलेगा। तो अनुपात से फिर उसी प्रकार से रिजल्ट को जानना। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने ये देखा समझा कि विभिन्न राशि जो लग्न में होती है, तो लग्न के अनुसार जातक का क्या नेचर होता है, क्या प्रकृति होती है, उसको समझा जाना। इसके पहले जन्म के समय चंद्रमा किस राशि में है उसको अपन देख चुके हैं। आगामी पाठ में, इकाई में अपन ये देखने का प्रयास करेंगे कि जातक का, क्लाइंट का, व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में होता है, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसके क्या गुणधर्म, प्रकृति, व्यवहार होता है। उसके बाद फिर अपन तिथि भी देखेंगे, वार भी देखेंगे, योग भी देखेंगे, करण भी देखेंगे, नक्षत्र के चरण भी देखेंगे। जब ये सब देख लेंगे तो इनको मिलाकर जातक कह लो, व्यक्ति कह लो, उसकी प्रकृति या उसका जो स्वाभाविक गुण कह लो, नेचर कह लो, उसको अपन जान पाएंगे। तो अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे और विभिन्न नक्षत्र में जन्म के समय जब चंद्रमा होता है, तो जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है उसके अनुसार व्यक्ति का क्या गुणधर्म होता है उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।